ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हाथ में बैनर लिए हुए एक महिला की तस्वीर है, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीर है। जब राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त ये महिला हाथ में बैनर लिए राहुल गांधी को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। ये पूरी कहानी बताने से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं और 4 दिसंबर से ये यात्रा राजस्थान में जारी है। 14 दिसंबर को दौसा में राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 3 बड़े मुद्दे लेकर वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी और दूसरा महंगाई और तीसरा देश नफरत की राजनीति को खत्म करना देश से। मीडिया से बातचीत के बाद राहुल गांधी दौसा के बगड़ी गांव पहुंचे। इस दौरान सभा में सबसे अलग एक महिला राहुल गांधी के संबोधन के दौरान हाथ में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP का बैनर लेकर खड़ी नजर आई, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो अब सवाल ये कि आखिर ये महिला है कौन और क्यों ERCP का बैनर लेकर राहुल गांधी को दिखाती नजर आई। ERCP क्या है? दरअसल हुआ यूं कि सभा में मौजूद पुलिस कर्मियों ने महिला को कई बार बैनर लिए हुए बिठाने की कोशिश की, लेकिन महिला बैठी नहीं, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। उसने कहा कि वह राहुल गांधी का ध्यान आकर्षण करना चाहती है। महिला की ओर से बार बार ERCP का बैनर दिखाए जाने के बाद मीडिया के कैमरे भी उसकी ओर घूम गए और उन्होंने महिला के बैनर दिखाने की पूरी कोशिश भी की और वजह भी उनसे जानी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान राहुल गांधी ने करीब 10 मिनट तक संबोधन किया और भाषण दिया और महिला उन्हें बैनर दिखाती रही। जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, उसमें हमारे बांध छूटे हुए हैं, काफी अति महत्वपूर्ण बांध छूटे हुए हैं। अगर ये बांध नहीं जुड़ते हैं तो हमारे ये परियोजना कोई भी काम की नहीं है। तो मेरी राज्य सरकार से सिर्फ यही मांग है कि वो इन बांधों को जोड़ने की पहल करे। DPR में हम संशोधन नहीं चाहते, बस हमारे बांध जोड़े जाएं और विपक्ष में संसद में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करें। महिला का नाम राजेश्वरी मीणा है, जो लंबे समय से ERCP और अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर काम कर रही है। राजेश्वरी मीणा से जब पूछा गया कि आखिर क्यों ERCP का बैनर दिखाया, इसके जवाब में राजेश्वरी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के संबोधन का विरोध नहीं किया है, बल्कि उनका ध्यान आकर्षण किया। वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करती हैं, लेकिन 13 जिलों को लाभ पहुंचाने वाली ईस्टर्न कैनाल नहर परियोजना में छूटे हुए बांधों को शामिल करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए उसने ये बैनर हाथों में लिया और राहुल गांधी को ये बैनर दिखाया। सबसे पहले राहुल गांधी का ERCP पर बाइट क्या है, परियोजना पर उन्होंने जो कहा है वो सुनाते हैं। उसके बाद आपको ERCP की पूरी कहानी बताएंगे कि ERCP है क्या। अच्छा, एक और बात है, राजस्थान का कनाल प्रोजेक्ट जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी मिलता, सिंचाई का पानी, पीने का पानी। स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 9,500 करोड़ रुपए दिए हैं। मजे की बात सुनिए, प्रधानमंत्री ने यहां आकर, राजस्थान आकर 2 बार आश्वासन दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा समर्थन देंगे और इसको नेशनल प्रोजेक्ट बना देंगे। 2 बार उन्होंने कहा। और अब जब स्टेट की सरकार अपना पैसा डाल रही है, 9,500 करोड़ रुपए जब स्टेट की सरकार ने अपना पैसा डाला, तो प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है, आगे जाने नहीं दे रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट से राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को फायदा होगा। आपने जो वायदा किया था नेशनल प्रोजेक्ट का, उसको आप पूरा कीजिए और जो स्टेट की सरकार इस प्रोजेक्ट को करने की कोशिश कर रही है, उसमें आप रुकावट मत डालिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ERCP का मुद्दा क्या है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP असल में
40,000 करोड़ रुपए की योजना है। इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की गई। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। अगर ये नहर योजना पूरी होती है तो राजस्थान के 13 जिले झालावाड़, बारान, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर के लोगों को सिंचाई और अन्य जरूरत के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इसी मुद्दे को लेकर समाज सेवी राजेश्वरी मीणा ने राहुल गांधी के सामने रखा। इसके बाद ट्विटर और सोशल मीडिया पर राजेश्वरी वायरल हो गई। राजस्थान में पानी की समस्या क्यों है, सवाल ये भी बनता है। इसे ऐसे समझना होगा कि ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो सीधे राजस्थान से होकर गुजरती है और वर्षा के मामले में इसे एक वर्ष में बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है राजस्थान को। इससे पानी की कमी हो जाती है और वे तालाबों और झीलों में मौजूद पानी पर लोग यहाँ के निर्भर होते हैं। हर साल राजस्थान के कई जिले पानी की विकट संकट से जूझती है, विकराल रूप का सामना करती हैं। हर बार लोग सरकार के ध्यान को आकर्षण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात वही के वही हैं। हालांकि इस समस्या को लेकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर सोचना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन का सही मायने तभी लागू होगा जब राजस्थान जैसे राज्य में लोगों को कम से कम पानी की समस्या से निजात दिलाया जा सके। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।